नमस्कार दर्शकों, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी दर्शकों के सामने आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर और मनपसंद कार्यक्रम राशिफल में। आज है दिनांक 29 मई 2021, वैशाख कृष्ण शनिवार है। आज वैशाख कृष्ण तृतीया है। आज तृतीया तिथि एक आत्मचिंतन की तिथि है। तृतीया दान की भी तिथि है। तृतीया एक पूछताछ करने की तिथि है। कहते हैं तृतीया को अगर हम हमारे आप्तों के रिश्तेदारों को, प्रिय लोगों की पूछताछ करते हैं, कैसे हो, क्या हो, खुश हो ना, याद से तृतीया के दिन अगर हम हमारे शुभचिंतकों को, दूर के रिश्तेदारों को या जिनसे हमें कोई काम है ऐसे लोगों को फ़ोन करते हैं तो आपको सहयोग का भी योग बनता ही है। यही होती है तृतीया, क्योंकि उसमें होता है ओम, इसमें नाद बढ़ता है, मन में स्मृति कायम रहती है। आज है शनिवार। चलो, शनिवार होने की वजह से हम बिल्कुल ये प्रकृति के शनि प्रभावित तत्व जो माता काली में व्याप्त है, एक विनाशकारी, समय का दान देने वाले या समय का अनुदान छीनने वाली शक्ति शनिवार को ही वास करती है। उसकी इष्ट देवताओं में हम हनुमान जी का भी एक स्मरण करते हैं। हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने दास होकर बैठे हैं कि हम जीवन में अगर कहीं सदाचार का वास करता है तो वह शनि महाराज दास बन के सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे है ये हनुमान जी, वीर हनुमान। अगर प्रकृति, अगर हमारे सामने परिस्थिति बिल्कुल हमारे तरफ आक्रमण करके आती है तो उसका सामना करने के लिए शूर बन जाती है। वो भी एक शनि प्रभावित हनुमान जी है। तीसरे होते वीर हनुमान जी। अगर कोई संकट में है तो उसके लिए दौड़ के जाना, दवा बन के जाना, उसको बचाने के लिए एक देवदूत बन के जाना, यह भी कार्य शनि के ही प्रभावित प्रकृति के तत्व करते रहते हैं। हम उस प्रकृति के रक्षक तत्व जो हमें ठोकर लगने से, हमें ठेस लगने से, हमें कोई नुकसान होने से सदा बचाते रहते हैं, यही शनि देवता का कृपा आशीर्वाद होता है। क्योंकि डर के साए में जीवन, यह शनि देवता के नेतृत्व में आता है। किसी को कहाँ पे कितने डर के साए में रखना, कितने अनिश्चितता के साए में रखना, कैसे किसी को भीतर से तोड़ के रखना, यही कार्य शनि जी करते रहते हैं। लेकिन यह दीर्घकाल नहीं रहता। प्रायश्चित्त से, प्रतिक्रमण से, पश्चाताप से इसमें परिवर्तन होता है, या वर्ज्य संकल्प कि मुझे ऐसा नहीं करना है। इससे भी इस शनि महाराज बड़े तृप्त हो जाते हैं और हमारा शनिवार सार्थक हो जाते हैं। तो हमारा उस प्रकृति के अदृश्य तत्व को नमस्कार। आज है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा हमने नित्य पूर्व की दिशा का स्मरण करना चाहिए। सूर्य का दर्शन मुस्कुराते हुए करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा बड़ा ही सूर्य का स्वागत करने वाला नक्षत्र है ये। शुभ योग, हमने हमेशा शुभ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए शुभ क्या है। नन्हे बच्चे बड़े शुभ होते हैं। कुमारी कन्याएं, सौभाग्यवतियाँ, वृद्ध स्त्रियाँ, हमारे सामने जो परिवार है, जो प्रपंच है, वह हमारे लिए शुभ ही शुभ है। बस एक देखने की दृष्टि चाहिए। जहाँ पे वाणी का उपयोग नहीं वहाँ पे मौन रहिएगा। जहाँ पे एक बोलने के लिए मौका है वह अच्छी बातें कीजिएगा। जहाँ पे न हमारे देखने का, न हमारे वाणी का कोई प्रयोग नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ सुन लीजिएगा। शुभ ही शुभ है। विष्टिकरण, विष्टि जीवन में हमारे शरीर में मल का अल्पकालीन स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर कान का मल हो, नाक का मल हो, नाभि का मल हो, हर जगह का अल्पकालीन मल। हम पूरी तरह से निर्मल नहीं बन सकते, और पूरी तरह से निर्मल बने तो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा भी मुश्किल है। इसलिए अपने भीतर तीर्थ प्रसाद जैसा दुर्गुण जरूर रखिएगा। थाली में जैसा हम चिमट भर नमक लेते हैं उतनी खटास अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ज़रूर रखिएगा। हो सकता है कभी उसकी ज़रूरत पड़े, जैसे थाली में का नमक हो। यही हमारे रक्षा सूत्र भी है। तो आज है संकष्टी चतुर्थी, मकर राशि। अब मकर राशि को तो 7:30 का प्रारंभ हो चुका है। शनि प्रभावित लोग होने की वजह से अपने शांत चित्त, एकाग्रता और मेहनतकश वृत्ति से बड़े ही मशहूर होते हैं। इन्हें अपने काम से इतना लगाव होता है कि इन्हें किसी बात की फुर्सत नहीं होती। काम में लग गए, किधर से सूरज निकला और किधर उसका सूरज का सूर्यास्त हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। इतने एकाकार होकर काम करते हैं। काम ही इतना रहता है, क्योंकि
काम की वजह से, काम में खो जाने की वजह से ग्राहकों की कोई कमी रहती नहीं। इन्हें कभी अवसरों की तलाश नहीं करती, अवसर इनके पास आकर बैठते हैं, अवसर इनको हमेशा घेरे रहते हैं। अभिनंदन हो आपका। तो दर्शकों, आज है संकष्टी चतुर्थी, ग्रहण के बाद की पहली चतुर्थी है। चतुर्थी में चंद्रमा 30 अंश का आकार ले लेता है। यह 30 अंश बड़ा ही गहन विषय है समझने के लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि भी 30 अंश में है। वृक्ष का मूल भी 30% ही उसकी रक्षा करता है। फल में जो चौथा होता है वो भी 30% होता है, लेकिन ये 30% का चंद्रमा जब चतुर्थी को आता है तो उसका बड़ा गहन विज्ञान है, उसके कला आविष्कार है, उसके आमोद प्रमोद विनोद भी है, लेकिन उससे संबंधित जो जुड़े व्रत वैफल्य है उसको करने के बजाय चतुर्थी तिथि को वैज्ञानिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से अगर आज समझ लेने का योग प्राप्त होता है तो आपकी चतुर्थी साध्य हो जाएंगी और चंद्र को पूरा निरीक्षण करके निरख के देखने का योग भी प्राप्त हो जाएगा। रात को 10:12 से कुछ पल के लिए मैं चंद्रमा हूँ, मेरी भी भिन्न भिन्न कलाएँ हैं, मैं सूरज का प्रकाश लेकर आपके सामने हूँ, मेरे से अभी बस सितारे हैं। इसके बाद आज का विषय है, आज का जो सबसे बड़ा विषय है वो है कि कोरोना में जो बेरोजगारी बनी हुई है, एक अनिश्चितता बैठी हुई है कि उदर निर्वाह के लिए, गुजरान के लिए क्या किया जाए, कुंडली के योग क्या कहते हैं। तो दर्शकों, आज के एक हमारे सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं जो निरंतर इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपने काम में माहिर, पर्सनैलिटी मस्त, उद्योगी और जो सामने आए उसे करने में माहिर, खुश, जिन्हें माता पिता का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहनों का बहुत प्रेम मिला है और मित्रों में प्रिय, ऐसे चिरंजीव विवेक राव मोरेश्वर राव धानोरकर मूल निवासी है एम्प्रेस मिल कॉलोनी, नागपुर, तुकडोजी पुतला के पास रहते हैं। इनका जन्म दिनांक है 16 जुलाई 1993। और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी अपने स्वभाव के दोषों पर कैसे विजय प्राप्त करें, अपने मन को नियंत्रण में कैसे ले और जो निर्णय है वो निर्णय लेने का जो डर है उसे कैसे मजबूत करें। तो यह मेरे एक पत्रिका से बताइएगा। तो सबसे पहले आप एक भाग्यवान व्यक्ति है क्योंकि आप एक स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति है विवेक जी, क्योंकि आपके कुंडली में बुध और सूर्य इतने अच्छे योग पे है कि आपका कला गुण आपका पालन पोषण करेगा। कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, आपको कोई शिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका कला गुण ही ऐसा है जिसको न कोई मंदी है न कोई बंदी है। तो अपने कला गुण का संगोपन कीजिएगा, उस पर श्रद्धा रखिएगा, उसी से संबंधित आपका कार्यक्षेत्र चुनिएगा, आपको सफलता अर्जित होगी। बार्बर का पेशा आपके लिए सबसे अच्छा है। कॉस्मेटिक्स का एक बड़ा आप एक्सरसाइज सलून भी आप डाल सकते हैं, यूनिसेक्स सलून भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी रौनक और सफलता अर्जित होगी। जुलाई माह में आपका जन्म हो गया, इसके वजह से आप बहुत जल्दबाज है, हर काम में गड़बड़ कर देना, किसी जगह पे ज़्यादा देर तक न बैठना, न रुकना, किसी को समय देना, ये थोड़ी चंचलता को अगर आप मिटाए, आप कहीं भी 7 मिनट, 16 मिनट या 24 मिनट रुकने की अगर आदत डालते हैं तो आपको उस स्थान का आशीर्वाद और खुद के स्वभाव की सिद्धि भी देखने को मिल जाएगी। 16 तारीख का आपका जन्म होने की वजह से देवताएं आप पर बहुत कृपालु है, आपको खान पान की कोई चिंता नहीं है, प्रेम भी बहुत है, सेवा और शुभ चिंतकों का कोई अभाव नहीं है। आगे भी आपकी पत्नी और बच्चे भी आपके शुभ चिंतक ही बने रहेंगे। ससुराल से धन लाभ का योग प्राप्त होगा, घर भी आपको ससुराल की वजह से मिल ही जाएगा। 1993 का जन्म होने की वजह से उम्र 27 साल हो चुकी है, शादी की बड़ी तमन्ना है, लेकिन प्रेम विवाह करने के ही जीवन जीने का योग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले 2022 के शुरू में ही आपके शादी के योग बनते हैं। बड़े ही सुंदर, सुस्वभाव, सुशील, आपके परिवार में आदरणीय, आपके घर की शोभा, सब में विश्वसनीय, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली सगृहिणी आपके घर में आगमन होने वाली है 2022 में, फिर फरवरी मार्च के बाद। इसके बाद आपका स्वभाव अगर देखा जाए तो आपका स्वभाव यह नेपच्यून और गुरु प्रभावित है। बोले तो बोले, नहीं तो चुप रह गए, बोले तो बोले शांति से, नहीं तो गुस्से से, लेकिन एक निस्सीम प्रेम और विश्वास आपके स्वभाव में बना रहेगा। आप ज़्यादा किसी से उलझते नहीं, ज़्यादा किसी की समस्याओं को लेकर चलते नहीं, परचिंतन से आप मुक्त हो, ये आपको वरदान ही है।
आपके आदतों में देखा जाए तो उम्र के अनुसार कुछ आदतें हैं जो आपको लायातीत करते रहती है, विचलित करते रहती है, लेकिन उस पर नियंत्रण प्राकृतिक रूप से हो जाएगा। सबका आशीर्वाद और प्रेम आपको एक उच्च आदर्श का व्यक्ति ही बनाने के लिए मजबूर करने वाले हैं। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपकी पत्रिका में आपने बिल्कुल मन की समस्याओं पर निरंतर ध्यान देना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए या परिवार के साथ सामुदायिक प्रार्थना बुधवार को करना चाहिए। बड़ा ही फायदेकारक आपको मानसिक स्वास्थ्य आपका रहेगा। इसके बाद धन लाभ के बारे में देखा जाए तो कोई विशेष स्थिति है ही नहीं। आपको आपके भाग्य में तभी आपके धन के योग प्राप्त होंगे जब आपकी शादी हो जाएंगी या उसके बाद आपको संतान हो जाएंगी। तब तक आपको पराश्रय किसी और के आश्रय में किसी और के काम करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वर्ष 2023 या 24 आपको स्वतंत्रता, महत्व, नेतृत्व देके जाएंगे ही जाएगा। भाग्योदय के बारे में देखा जाए तो बस अगले साल 2022 में आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप एक संसारी व्यक्ति के रूप में समाज में सम्माननीय व्यक्ति बन के रह जाओगे। प्रगति क्षेत्र अगर देखे जाए तो सलून का काम, मसाज सेंटर्स, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपिस्ट या एक कंपाउंड या नर्सेस का काम, कंपाउंडर या नर्सेस का काम जो हॉस्पिटल से जुड़ा होता है, एक अस्वास्थ्य वाले लोगों से जुड़ा होता है, वृद्धों से जुड़ा होता है, ऐसे कार्य में आपको बहुत सफलता अर्जित होगी, उसी में धन लाभ होगा। मोक्ष त्रिकोण में देखा जाए तो आपको आपके जीवन में मित्र भी सहयोग करेंगे, परिवार भी सहयोग करेगा, बहन भी परिवार सहयोग देंगे और आपको अदृश्य शक्तियों का भी आशीर्वाद अगर ध्यान करते हैं तो अनुभव होगा ही होगा। इसके बाद देखते हैं कि आपका यश काल कौन सा है। तो देखो विवेक जी, आपके जीवन में सफलता का समय अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और 12 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आपने अपने मन पे नियंत्रण रखना, आपको प्रलोभन देने वाले वस्तुओं से दूर रहना, अपने मुख के स्वाद पर काबू बनाए रखना आपके लिए बड़ा ही फायदेकारक रहेगा। कौन सी साधना आपने करना चाहिए ऐसे देखा जाए तो सबसे सुंदर साधना है आपके लिए त्राटक और ध्यान। उसके बाद रत्न अगर कोई धारण करना चाहते हो तो आप मोती रत्न जरूर धारण कीजिएगा, उसको 2 साल बाद दान कीजिएगा। स्फटिक की ठंडी माला आपको गले में रखना बहुत फायदेकारक, उससे जल्दबाजी चंचलता भी कम हो जाएंगी। उसमें एक रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है जो आपके मन के सारे विघ्नों को खींचता रहेगा और आपके मस्तिष्क में हमेशा रिफ्रेश मोड पे आपका मस्तिष्क रहेगा। उसको कभी अपडेट ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी के विचार, मार्गदर्शन या उपदेश लेके। तो दर्शकों, तो आप भी आपके जन्म पत्रिका, जन्म तारीख इसमें भेज सकते हैं, आपका भी भाग्य पूछ सकते हैं। आज के दिन अगर देखे जाए तो वृषभ राशि के लोगों का भाग्य बड़ा ही अच्छा रहेगा, उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी होंगी। मेष राशि के लोगों का दिन चिंता में व्यतीत हो जाएगा। मिथुन राशि के लोगों को आपके प्रिय व्यक्ति को मिलने का अनायास योग प्राप्त होगा। कर्क राशि के लोगों को अपने अध्ययन में फिर से वापस रुचि प्राप्त हो जाएंगी। सिंह राशि के लोगों को अपने प्रिय लोगों के आप सफर करने का मौका मिल जाएगा। कन्या राशि के लोगों अपनी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। मन के खिलाफ परिस्थिति को कोई पश्चाताप हो जाएगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुला राशि के लोगों को आज बिल्कुल सहपरिवार मेजबानी की, दोस्तों के साथ कहीं जंगल में अकेले सहभोज की उम्मीद बनी हुई है। वृश्चिक राशि के लोगों के साथ परिस्थितिवश निर्णय लेना पड़ेगा। अपने आप पर नियंत्रण बनाना बड़ा जरूरी होगा। धनु राशि के लोगों को अपने अधिकार और पद का दुरुपयोग करना धोखे से कम नहीं, कहीं फंस न जाए, क्षमा याचना करके दिन निकालना पड़ेगा। मकर राशि के लोगों के लिए शादी का योग बनता है, प्रियकर प्रेयसी से मिलने का सहयोग बनता है। और कुंभ राशि के लोगों को अपनी खेती में बड़ा आनंद प्राप्त होगा, अपने खेत को देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। मीन राशि के लोगों को आज अपने परिवार में किसी खास मेहमान आने से खुशियां ही खुशियां महसूस होगी। तो दर्शकों, कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। तब तक देखते रहेगा सिटी न्यूज़। आप भी दर्शक इसमें भाग ले सकते हैं। आपके सवालों का जवाब ऑनलाइन सेवा में भी दिया जाएगा। हरिओम तत्सत।